इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस अड़ी, दिसंबर तक नहीं करेगी बात। गठबंधन के सहयोगी जल्द चाहते हैं सीटों का बंटवारा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद सीटों के बंटवारे का बना रही है दबाव। इंडिया गठबंधन तैयार हो गया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार के खिलाफ 400 सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार दिया जाएगा। शुरुआत में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को लेकर बैकफुट पर दिख रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी पीएम पद पर दावेदारी नहीं करेगी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पीएम पद पर सिर्फ उनकी ही दावेदारी होगी और किसी का दावा उसे स्वीकार नहीं होगा। और सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस जो शुरुआत में त्याग की बात कर रही थी, अब अपना रुख कड़ा कर लिया है। पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब त्याग करना है तो सहयोगी दलों को ही करना होगा, क्योंकि पार्टी कम से कम 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को पहले 200 सीटों पर ही समेटने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सभी दल जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का दबाव बना रहे हैं, तो कांग्रेस को सीटों के बंटवारे की कोई जल्दी नहीं है। दरअसल पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अगर 5 में से 2 या 3 राज्य कांग्रेस जीत लेती है तो सीट बंटवारे में उसका पलड़ा भारी रहेगा। ऐसे में दिसंबर तक कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा करने को तैयार भी नहीं है और दिसंबर तक ही पार्टी इंडिया गठबंधन में रैली को भी टालने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल कांग्रेस को एहसास है कि इस समय अगर इंडिया गठबंधन की रैली होती है तो उसका फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन की रैली में सनातन विवाद फिर से उभर कर सामने आ जाएगा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भले ही इंडिया गठबंधन को लेकर इसमें नुकसान ना हो, लेकिन उत्तर भारत में इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने का डर है, क्योंकि सनातन विवाद को लेकर बीजेपी पहले से ही कांग्रेस से घेराबंदी में जुटी हुई है। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। इंडिया गठबंधन की रैली से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता था, इसका सबसे सही अंदाजा कमलनाथ को हो गया था। इसलिए 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में जब फैसला हुआ कि गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होगी, तो उसके कुछ दिनों बाद ही कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह दिया कि गठबंधन की कोई रैली भोपाल में नहीं होगी, जबकि यह तय हुआ था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में रैली हो सकती है। जिस रैली पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर लगाई थी, उस रैली को राज्य के एक नेता ने रद्द कर दिया और पार्टी हाईकमान ने मूक दर्शक की तरह इसका समर्थन भी कर दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक पे ही नहीं हो पा रही है, जबकि पहले दावा किया गया था गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक सप्ताह या 15 दिन में एक बार जरूर होगी। हर महीने कम से कम एक बड़ी रैली की तैयारी थी, लेकिन अब सभी कार्यक्रम रद्द होते दिखाई दे रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर हर बार ये भी बयान आता है कि जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन दिन लगातार निकलते जा रहे हैं और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। साथ ही कई राज्यों में तो अभी ये गठबंधन दलों के बीच टकराव तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल और केरल में तो साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली पंजाब में भी हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो यूपी को लेकर सपा ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। फिलहाल तो जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें साफ है कि अगले 2 महीने तक ना तो गठबंधन की संयुक्त रैलियों पर कोई फैसला होगा और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।